प्रतीक, एक बार इधर आना। जी मैडम। ये लो तुम्हारी सैलरी। सैलरी? लेकिन मैडम अभी तो मेरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, वो मुझे पता है कि तुम्हारा महीना नहीं हुआ, लेकिन अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो कल से तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये तुम्हारे पैसे रखो। क्या? कल से आने की कोई जरूरत नहीं है? लेकिन मैडम हुआ क्या है? वो अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुम कल से मत आना, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा एडवांस दे रही हूँ, ये लो। मैडम मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है क्या? अगर गलती हो गई है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे जॉब से मत निकालिए मैडम, प्लीज मैडम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस अब तुम्हारी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। लो। मैडम अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपको तो पता है ना, इस जॉब के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो घर का खर्चा चलाना होता है। मैडम प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए मैडम। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं तुम्हें 2-3 महीने का एडवांस दे देती हूँ, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें रख के क्या करूँगी, इसलिए प्लीज ये लो। लेकिन मैडम। देखो, समझो, रखो इसे। ठीक है मैडम। ठीक। मैडम ने मुझे जॉब से क्यों निकाल दिया? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? लेकिन मैंने तो कोई गलती की नहीं है, फिर क्या बात है? कहीं कहीं मैडम ने मेरी जगह किसी और को तो जॉब पर नहीं रख लिया? एक काम करता हूँ, कल आकर देखूंगा कि मैडम ने मेरी जगह किसको जॉब पर रखा है। हाँ। ये क्या, सारा काम मैडम खुद ही कर रही है? लेकिन ऐसा क्यों? लगता है नया वाला लड़का आया नहीं होगा, क्या पता कल आने वाला हो। मैं एक काम करता हूँ, कल ही आकर देखता हूँ। हाँ, मैं कल फिर से आता हूँ। मैडम आज भी खुद ही काम कर रही है, क्या बात है? कहीं कोई पैसों की तो दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर पैसों की कोई दिक्कत होती तो मैडम मुझे 3 महीने का एडवांस पेमेंट क्यों देती? कोई और ही बात है, मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे पता करूं? अरे प्रतीक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी मैडम, क्या अब मैं वापस जॉब पर आ सकता हूँ? वापस आ सकता हूँ मतलब? मैडम मुझे पता है कि आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला था, बल्कि आपने तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी थी ताकि मैं अपने बीमार भाई का ख्याल रख सकूं। मैडम मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता लगा मेरा भाई बीमार है, और काम पर आने की वजह से मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। और आपको ये भी पता था कि अगर आप मेरी खुद से मदद करेंगी या फिर कोई छुट्टियाँ देंगी, मैं वो नहीं लूँगा। इसीलिए आपने ये सारा नाटक किया। देखो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, वो तो बस मुझे पता था कि तुम मुझसे कभी भी कोई मदद नहीं लोगे और ना ही मुझसे पैसे मांगोगे, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैडम अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो अब मैं जॉब पर आऊँगा, और अगर आप मना करेंगी तो भी मैं जॉब पर आऊँगा, क्योंकि आपने मुझे 3 महीने का एडवांस पेमेंट दिया है। अगर उसके बाद आपका मन करे तो आप बेशक मुझे हटा देना, लेकिन उतना काम तो मैं करूँगा। अब तुम ये सब छोड़ो, जाओ जाके अपना काम करो। जी मैडम। लेकिन मैडम मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मैडम आपको कैसे पता लगा कि मेरे भाई की तबीयत खराब है? एक दिन तुम काम कर रहे थे ना, तो तुम अपना फोन यहीं भूल गए थे और तुम्हारे फोन पर किसी डॉक्टर का कॉल आया था, तो मुझे लगा शायद इम्पोर्टेंट होगा,
इसीलिए मैंने ना वो कॉल उठा लिया था। ये फोन किसका है? प्रतीक का होगा। डॉक्टर? हेलो। देखो, तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तुम्हें कुछ समय तक उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुम कितने खुददार हो और तुम मुझसे कोई मदद तो लोगे नहीं। बस इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक नौकर के बारे में इतना कुछ सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं तुम्हें यहाँ का कोई नौकर नहीं समझती। तुम मेरे परिवार का हिस्सा ही हो मेरे लिए, समझे? और मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। अब इसे एहसान मत समझो और जाओ, जाके अपना काम करो। बहुत कर ली तुमने छुट्टियाँ।